नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। फाल्गुन मास की शुरुआत के साथ अलवर में मनुमार्ग स्थित शिव पैलेस में राधा रानी ग्रुप द्वारा फागु उत्सव मनाया गया। आयोजन में भजन कीर्तन के साथ आकर्षक झांकियां सजाई गई। श्रद्धालुओं ने गुलाल की जगह फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली। बड़ी संख्या में लोगों ने पारंपरिक भजनों पर नृत्य किया। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना और आपसी सौहार्द को मजबूत करना है। अलवर कोतवाली क्षेत्र में खंडीवाल धर्मशाला के समीप हरे पेड़ की कटाई को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक मौके पर जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इसे पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताया। प्रदर्शन में शामिल निधि शर्मा ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हाँ बताइए बहन जी, क्या मामला रहा है? सर, ये हमारे खंडलवाल स्कूल के पास में ही हनुमान जी का मंदिर है। एक श्री राम द्वारे पीपल वाले हनुमान जी। इसके पास में एक ठाकुर जी का मंदिर भी है। बहुत पुराना 250-300 वर्ष पुराना ठाकुर जी का मंदिर है। भोलेनाथ की प्रतिमा भी वहाँ पर स्थापित है। तो इधर एक खंडलवाल शिक्षा समिति करके ये अपना एक व्यापार चला रखा है। इन्होंने बोलते तो है शिक्षा समिति, लेकिन उसके ऊपर जो है इन्होंने अपना कंप्यूटर जो लैब है, पूरा हॉल है, ये रेंट पर दे रखा है। 30-40 हज़ार रुपये मंथली रेंट आता है। इससे पहले भी एक भाई साहब पहले से ही वो रेंट पर दुकान लेकर चल रहे थे, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं रही। तो यहाँ पर एक हरा पेड़ था, कम से कम 50-60 साल पुराना पेड़ था, और आज किसी ने उसको रेंट पर लिया जब वो हॉल को, तो वो पेड़ काट के चले गए। ना तो इन्होंने किसी मार्केट वाले से पूछा, ना हम लोगों से पूछा, ना हमारे जो पूर्वज ये मंदिर बनाकर गए हैं उनसे किसी से परमिशन नहीं ली। आज तक किसी से ये इतने लोग चले गए, यहाँ पर इतने दुकानदार है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। मात्र मच्छरों का नाम लेकर उन्होंने हरे पेड़ को काट दिया आज। और ये तो पूरा जड़ से हटा रहे थे। जब हम लोगों ने विरोध किया, जब जाके इन्होंने ताजा जो है वो बीच में छोड़ा और यहाँ पटक कर चले गए। जो ये मालिक है, जो अपने बता रहा है कि मैंने रेंट पर दुकान ली है, तो वो ये और बदतमीजी करके गया कि मैं उस दुकान पर जाकर बैठा हुआ हूँ। कोई अनिल बजाज करके है इनका शिक्षा समिति का, कि मैं उधर बैठा हूँ, पुलिस वाले भी आए तो उधर भेज देना। अच्छा, तो ये कितना पुराना मंदिर है? सर, ये मंदिर तो 250-300 साल पुराना है। अच्छा, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? किया? हमने कोतवाली में इन्फॉर्म कर दिया है, प्रकरण डाल दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डाल दिया है और नगर निगम में डाल दिया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निधि शर्मा है। मैं दुर्गा वाहिनी प्रमुख हूँ जिला की। भिवाड़ी में यूजीसी से जुड़े मुद्दों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर आपत्ति जताई गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकते हैं। मांग की गई कि किसी भी निर्णय से पहले व्यापक संवाद हो। मांगे नहीं मानी गई तो 8 मार्च को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। जी सर, क्या कहेंगे? क्या आज आपका कार्यक्रम और क्या ये ज्ञापन की प्रक्रिया? आज ज्ञापन है कि देश में जो भारतीय सरकार ने यूजीसी के कानून लाया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में सस्पेंड है, इसे हमें मंजूरी नहीं है। हमारी यही मांग है कि ये जो कानून है बहुत काला कानून है, जो विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में और शिक्षा में या हायर एजुकेशन में नहीं आनी चाहिए, जिससे आपस में भेदभाव हो। अतः मुझे भारत सरकार से निवेदन है कि संसद में कानून पास करके इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। इसमें आप लोगों की मांग है और किस तरीके से आप अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं? हम इस तरह से कि हम जन जन में जाकर के हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो एजुकेटेड आदमी है, जो शिक्षा में जाएंगे, वो आगे जाकर के संकुचित मानसिकता और जातपात में भेद करके हायर एजुकेशन में लोगों को नुकसान हो, वहाँ आगे क्षति हो। मैं राजवीर सिंह, संयोजक राजपूत सभा भिवाड़ी की तरफ से। मैं ज्ञापन में मैं भारतीय राष्ट्रीय और हिंदुत्व के खिलाफ जो यूजीसी कानून लाया गया है उसके विरोध में मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चों को भाईचारा को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, इस काला यूजीसी कानून को वापस लिया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ एक बड़ा विशाल विरोध रामलीला मैदान और भारत सरकार को घेरा जाएगा। इसको तुरंत प्रभाव से इसको वापस लिया जाए, ये निवेदन करते हैं हम। समाज के 36 बिरादरी के लोग इसके खिलाफ हैं और सभी इसको कोई भी नहीं मानना चाहता है। ये बहुत गलत कानून है। बच्चों को आपस में लड़ाना,
हिंदुत्व को लड़ाना और हिंदुत्व को, समाजों को बांटने का एक कानून है। ये बहुत बड़ा काला कानून है। ये सोची समझी सरकार की एक बहुत बुरी सोच है जो हमको बांटना चाहते हैं। हम सभी समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि मिलकर इसका विरोध करें और इस काला कानून को वापस कराया जाए, अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसकी सरकार ही जवाबदारी होगी, हम नहीं होंगे। जी सर, क्या ये पूरा विरोध आपका क्या है पूरा मामला? मैं अमित शर्मा, मैं इस यूजीसी कानून के खिलाफ हूँ और हम सरकार से चाहते हैं कि ये कानून जल्द से जल्द वापस लिया जाए। नहीं हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, हम सरकार का बहिष्कार करेंगे। बस जी सर, क्या ये विरोध आपका क्या है कार्यक्रम है? हम भारतीय सरकार, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं इस बात पर कि जो यूजीसी कानून लाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में लगाया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से हमारे बच्चे जात पात भूल करके हिंदू समाज एक जाजम पर आया था। इस कानून को लाकर समाज को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो निंदनीय है। उसकी हम लोग सभी लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग, सवर्ण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, गुर्जर, सब लोग विरोध कर रहे हैं। ये कानून गलत है। इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए और हम लोग इस कानून के खिलाफ जल्द ही भिवाड़ी में एक जोरदार हज़ारों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे। 8 मार्च को हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारी बड़ी भागीदारी महिलाओं और बच्चों की, युवाओं की देखने को मिलेगी। अगर सरकार नहीं चेती तो हम अभी सरकार को चेताना चाहते हैं, मोदी जी को कहना चाहते हैं अब नींद से जागिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हम बीजेपी का भी बहिष्कार करने की क्षमता रखते हैं अगर कानून को वापस नहीं लिया तो। इसलिए इस कानून को तत्काल वापस लिया जाए। इसलिए हम लोग आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदया के पास आए हुए हैं और एक ज्ञापन दे रहे हैं। धन्यवाद। जी हाँ जी, क्या ये पूरा विरोध? यूजीसी के विरोध के अंदर है और मेरा सरकार से ये कहना है कि जो चीज़ हम मांगते नहीं वो देने, जो कानून लाने चाहिए वो तो लाती नहीं है। ज़बरदस्ती के कानून लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आपस में ये जो भाईचारा, एक साइड तो बात करती है हिंदू को एक एक करने की, दूसरी साइड ये बांटने की बात करती है, तो दो राय नीतियाँ नहीं चलेगी सरकार की। क्या कहते हैं, जो जनसंख्या पे कानून है और किसी चीज़ पे कानून है, जो लाने चाहिए वो कानून तो लाती नहीं है और फालतू आपस के अंदर लड़ाने का काम करती है। तो इसका सारा क्या कहते हैं, इसका खामियाजा तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039।
8290090900 8058111180 9785792441। थानागाजी तहसील में जयपुर मार्ग स्थित गोगा की बनी ढाड़ी क्षेत्र में गोचर व सिवाचक भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तहसील में तैनात एक कर्मचारी द्वारा भूमाफिया से मिलकर जमीन की प्लॉटिंग कराई जा रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर, एसडीएम और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर तहसील मुख्यालय पर धरना देने की चेतावनी दी गई। गौचर जमीन है, तो पटवारी आक्रमण कर रहा है, उससे एग्रोली का जमीन है, उसको छुड़ाने की मांग होनी चाहिए साहब। गोगा की बन्नी डिघारिया से हूँ और ये नीमीचंद कानूगा है, तहसील थानागाजी में कार्यरत है और ये गौचर भूमि पे अतिक्रमण कर रहा है। और हमने तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, तो हमारा ज्ञापन की कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारी गाय भैंसों के लिए कोई जगह नहीं बची। कितने दिन हो गए ज्ञापन दिए? करीबन 10 दिन हो गए हमारे को। और हमने जयपुर 181 पे भी कॉल किया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक। और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें प्रशासन से। हम डिगारिया गोई बनी नीमचंद कानून का है, जो गांव डिगारिया गोई बनी में गौचर भूमि है, उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है और थानेगाजी में तहसीलदार और एसडीएम उनकी कोई कार्रवाई नहीं कर। ये नीमचंद कहाँ पे कार्य करता है? एक गोई बनी डिगारिया गौचर भूमि कब्जा कर रहा है, वो कब्जा कर रहा है, प्लॉटिंग हो रही है। अजय कुमार मीणा, गांव डिगारिया गोगा की बनी, तहसील थानागाजी, डिस्ट्रिक्ट अलवर। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर से फाल्गुन शुक्ल दशमी पर महिलाओं की निशान यात्रा सांवरिया सेठ के कर्नावर के लिए रवाना हुई। मंदिर महंत मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि महिलाएं भजनों पर नाचते गाते हुए निशान लेकर निकली। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा की जयकारे लगाए। क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। जयपुर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में ये मार्च विधायक आवास से विधानसभा तक निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित ट्रेड डील से देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सरकार से समझौते की शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग की गई। अमेरिका के आगे झुकना, अमेरिका के आगे झुकना, अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है।
यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस्ड भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। राजगढ़ कस्बे में बागराज के पाल और प्राचीन किले क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ने से लोगों में भय का माहौल है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार शाम ढलते ही नशाखोरों और संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लग जाता है। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी होती है। भाकपा नेता मनोज बोहरा ने पुलिस से नियमित गश्त और सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि धार्मिक स्थल की गरिमा बनी रहे। ऐसा है जी, अपने राजगढ़ कस्बे में मोहल्ला बारलावास में वाटर वर्क्स के पास बागराज जी की पाल बनी हुई है और उसके लगते ही किला है। और बागराज के पाल पे एक धार्मिक स्थान बागराज बाबा का बना हुआ है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। किसी का नया विवाह होता है तो वो क्या कहते हैं, वो जोड़े की वो करने आते हैं, सवामणी भी करते हैं लोग। किंतु कुछ समय से वहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है किले में, और बागराज की पहाड़ पे एक स्कूल स्थित है, वहाँ दीवार के पीछे नशेड़ी लोग बैठे रहते हैं और नशा करते हैं। ऐसे ही किले के हाल है, वहाँ पे भी अनैतिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। पहले तो क्या था कि वहाँ पुलिस थाना था, तो इससे लोगों में भय था, तो इस तरह की गतिविधियाँ बहुत कम होती थी। लेकिन जब से पुलिस थाना बाईपास पर गया है, तब से वहाँ नशे की और ये अनैतिक प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए वहाँ पर पुलिस गश्त का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कॉमरेड मनोज कुमार बोहरा एडवोकेट प्रशासन एवं पुलिस से ये इस न्यूज़ के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि वहाँ पुलिस गश्त की जाए, ताकि वहाँ जो डेली के जो श्रद्धालु आरती के समय शाम को आते हैं और जैसे ही शाम होती है वह नशेड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर पुलिस गश्त की जानी चाहिए, ताकि जो वहाँ श्रद्धालु शाम को भगवान के दर्शन करने आते हैं बागराज बाबा के, उनमें व्याप्त भय समाप्त हो सके। क्योंकि वहाँ तो सभी समाज के लोग जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं। ऐसे में ऐसे हालातों को देखकर वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। इसलिए मेरा यही कहना है पुलिस और प्रशासन से कि वो वहाँ पर पुलिस गश्त करवाए, ताकि ये अवैध गतिविधियाँ वहाँ बंद हो सकें और आसपास रहने वाले लोग शांति एवं सुकून से रह सकें। यही मेरी मांग है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000
हजार से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर जिला अस्पताल में 800 से अधिक बेड होने के बावजूद सड़क हादसों के बाद पहुंचे कुछ घायलों को तुरंत बेड नहीं मिल पाया। मेडिकल, आईसीयू सहित अन्य वार्डों में एक साथ गंभीर मरीज आने से अस्थायी रूप से बेड फूल की स्थिति बनी। परिजनों ने अव्यवस्थाओं की शिकायत की। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि मरीजों को प्रोटोकॉल के तहत प्राथमिकता से भर्ती किया जाता है। भविष्य में 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट शुरू किया जाएगा। सर, जिला अस्पताल में काफी बार देखा जाता है कि बेडों की कमी है, किस तरह की पूर्ति करते हैं, कितने बेड हैं यहाँ पे? सरकार की ओर से 587 बेड सैंक्शन थे, जिनकी वृद्धि करके अभी 750 बेड का अस्पताल किया गया और हमने उससे भी ज़्यादा बेड लगाए हुए हैं, करीब 800 के करीब बेड लगाए हुए हैं और उनमें क्योंकि रिनोवेशन काम चल रहा है तो थोड़े कम ज़्यादा होते रहते हैं। और मरीजों की अधिकता है क्योंकि पेरिफेरी पे मरीज कम भर्ती होते हैं या शाम को रेफ़र हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। उसकी वजह से हम मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं और शाम को भी मरीजों का डॉक्टर द्वारा राउंड कराकर और डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे कि रात को मरीजों के लिए बेड की अवेलेबिलिटी बनी रहे। आने वाले समय में और भी बेड की आवश्यकता होगी मरीजों को देखते हुए? हाँ, लेकिन उसके लिए जो है जैसे कि क्रिटिकल केयर बन रहा है, सीसीयू बन रहा है, 100 बेड वार्ड बन रहा है और शिशु विभाग में भी उन्नयन हो रहा है, तो उसके बेड्स भी बढ़ेंगे, तो इसलिए वो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इस आईसीयू में बेड की कमी हो जाती है, आईसीयू में बेड नहीं मिलते? बेड जो उपलब्ध है उसी के अनुसार, जो प्रोटोकॉल के अनुसार मरीजों को भर्ती किया जाता है और ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है तो उसमें थोड़ा वेटिंग हो जाती है और उसके बाद मरीजों को बेड मिल जाता है। भैया, नाम क्या आपका? मेरा नाम लखन सिंह नान का है। जी बताइए। सर, ये अस्पताल में आया था मैं पेशेंट को लेके और पेशेंट सीरियस है, उसके लिए बेड खाली नहीं है। वो कहीं महिला वार्ड में जाओ, आई वार्ड में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, 4 तरफ घुमा दिया क्योंकि हमारा मरीज तड़प रहा है, कोई इलाज नहीं है। तो क्या फ़ायदा है अस्पताल का? कौन से अस्पताल में? ये अपने सरकारी राज की अपना सामान्य अस्पताल ट्रॉमा सेक्टर अंदर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये नहीं कह रही भाई बाढ़ अभी है नहीं, इशू नहीं है, अब क्या करें। कोई कह रहा है क्या वहाँ जाओ, आई वार्ड जाओ, आप ऊपर नीचे जाओ। कौन सा पेशेंट है आप? अब मेरी वो फीमेल है, सरती नाम उनका। अभी घटना हुई? हाँ, अभी हुई एक्सीडेंट केस है। हमारे 3 पेशेंट में तो एक पेशेंट भर्ती कर लिया है, एक को डिस्चार्ज कर दिया है, एक और पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस है उसको ये ले नहीं बाढ़ भर्ती, कि डॉक्टर ने लिख दिया है कि इसको भर्ती किया जाए। और नहीं ये बताइए, कोई भी नर्सिंग स्टाफ मना कर रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। नर्सिंग स्टाफ कह रही भाई हमारे पास तो बेड ही नहीं है, आप चाहे देख लो। अलवर सदर थाना क्षेत्र में 2nd ग्रेड शिक्षक अशोक कुमार बागड़ी का हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया। अचानक सीने में दर्द होने पर परिजन उन्हें निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में राजीव गांधी अस्पताल रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल किशनगढ़ बास में पदस्थ थे। घटना से परिवार और शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या हुआ? अशोक कुमार, शालीमार, अलवर। अब इनको हार्ट्स की जो है वो अचानक वो हुआ, हॉस्पिटल में ले गए, प्राइवेट से फिर यहाँ ले आए। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो ये जो कहा कि भाई हार्ट का जो है प्रॉब्लम है, तो उसका जो है हृदय है, हाँ हृदय गति का जो है ना। अच्छा, अटैक। क्या काम करते थे? टीचर। किसमें? ये जो गवर्नमेंट स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। कहाँ पे? किशनगढ़ बास। किशनगढ़ बास। सरकारी में थे? सरकारी। पत्नी भी सरकारी में? पत्नी भी उसी स्कूल में। हाँ, ठीक। कितने बच्चे हैं? 2। क्या करते हैं? लड़की पीजी कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लड़का बीटेक है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। क्या उम्र है इनकी? 51।
के एनईबी थाना पुलिस ने मेडिकल कोर्स दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले सोहेल खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कोर्स में एडमिशन का झांसा देकर पैसे वसूलता था। कई पीड़ितों से रकम लेने के बाद उसने न एडमिशन कराया और न ही पैसे लौटाए। पुलिस आरोपी के मोबाइल और बैंक खातों की जाँच कर रही है। अन्य ठगी मामलों के खुलासे भी किए जा रहे हैं। जी सर बताइए, आरोपी गिरफ्तार किया है, किस मामले में, क्या है मामला? साइबर पोर्टल से साइबर फ्रॉड किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर श्री अजय कुमार ASI में टीम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर पहुंच करके आरोपी सोहेल पुत्र जाहिद निवासी ट्रांसपोर्ट नगर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से साइबर फ्रॉड में प्रयोग में लिए जा रहे मोबाइल वगैरह उपकरण जब्त किए गए और ये उसको गिरफ्तार करके पेश न्यायालय आज किया जा रहा है। किस तरह के साइबर फ्रॉड करते हैं? इनका कोई ऑनलाइन कोर्स का सब्सक्रिप्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। 27 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर अलवर में यादव समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। यादव समाज अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि फिल्म में समाज की छवि गलत तरीके से दिखाई गई है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। महिला मोर्चा ने भी फिल्म के बहिष्कार की चेतावनी दी है। हाँ सर, क्या मामला है? अभी जो कल 27 तारीख को एक फिल्म रिलीज हो रही है यादव जी की लव स्टोरी, जिसमें यादव समाज की लड़की को दिखाया गया है। इसमें यादव समाज में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। एक कुत्सित प्रयास किया गया है कि यादव समाज का को डिफेम करने की कोशिश है, जिसको यादव समाज किसी भी कंडीशन में सहन नहीं करेगा। आज से कुछ दिन पहले एक फिल्म बनी थी 120 शहीद। यादव समाज ने पुरजोर मांग की कि हमारे 116 आदमी मरे हैं चाइना बॉर्डर पे, उसमें उसका नाम यादव रखो। उस समय तो इनको दी दिखा किसी भी फिल्म मेकर को कि यादव का नाम रखे, और एक जलोल स्टोरी पे यादव समाज का नाम लिखा गया है, क्योंकि यादव समाज में आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका इसमें वर्णन किया गया है। यादव समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसको यादव समाज को। मैं नरेंद्र यादव, अध्यक्ष यादव सभा शहर। हाँ जी सर, बताइए आप किस मांग को लेकर आज यहाँ? जय श्री कृष्णा। यादव जी की लव स्टोरी शीर्षक एक पिक्चर का निर्माण किया जा रहा है। इस मूवी की रिलीज से पूरे यादव समाज के अंदर आक्रोश है। हम बहुतायत में आने वाला एक समाज है, 27 करोड़ के लगभग हमारी जनसंख्या है इस देश के अंदर। इस मूवी में जिस प्रकार से लव जिहाद का एक प्लॉट है, जो मेन जो इसका किरदार निभाया है, उसमें जो लड़की है उसको यादव दिखाया गया है और हमारे सरनेम का मिसयूज़ करके उसको एक गलत प्लॉट के साथ उसमें एक पिक्चर बनाई गई है। हमारा समाज कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। हमारे समाज की अगर कोई गाथा, अगर कोई पिक्चर बनाना चाहता है तो हमारे रणगाथाओं के ऊपर बनानी चाहिए, महाभारत के ऊपर बनानी चाहिए, रजांगला के ऊपर बनानी चाहिए, करनाल के युद्ध पे बनानी चाहिए, नसीबपुर के मैदान पे बनानी चाहिए। हमारी शौर्य गाथाएँ, हमारी एक मार्शल कौम है जो सदा इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश में मुग़लों के समय से लड़ती हुई आ रही है। हमारा एक ऐसा समाज है जिसने 1857 की क्रांति के अंदर अपनी रियासतों को जब्त कराना स्वीकार किया, लेकिन कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं सही। हम उस समाज से आते हैं और हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये पिक्चर अलवर शहर के अंदर किसी भी सिनेमा घर के अंदर अगर ये प्रदर्शित होती है तो हम इसका विरोध करने के लिए आज ज्ञापन देने के लिए आए थे। अगर फिर भी ये इसको प्रदर्शित किया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। हम सिनेमाघरों में भी जाएंगे, वहाँ भी इसका जाके विरोध करेंगे और इस पिक्चर को रिलीज़ होने से रोकेंगे। जय श्री कृष्णा। क्या नाम?